की अवतार को लेकर आपके क्या सोच विचार है, क्योंकि एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और जिन लोगों को कल की अवतार के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आई वुड लव फॉर यू टू एक्सप्लेन एबीसीज आल्सो ऑफ इट। हाँ। सो कल की अवतार इज़ ये भगवान का अवतार है जो कि सबसे आखिर में आता है, कलयुग के आखिर में आता है एकदम। और जब भगवान आते हैं सो ही हैज़ गॉट अ व्हाइट हॉर्स। इसके बारे में पूरा एक पुराण भी है, एक वन ऑफ द उप पुराण है जिस कल की पुराण। तो उसके अंदर फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है दैट हाउ ही टेक्स बर्थ। उनका संभाला नाम की जगह में जन्म होता है। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, उनकी माता का नाम होगा सुमति। सो ये उनके पेरेंट्स का नाम भी बताया गया है। और किस जगह पे होगा, इट वुड बी संभाला इट्स गोइंग टू बी पाइस प्लेस, पवित्र स्थान होगा। तो वहाँ पर उनका जन्म होगा, वहाँ वो प्रकट होंगे। भगवान का जन्म तो होता नहीं। तो भगवान वहाँ प्रकट होंगे एंड देन ही वुड ऑल्सो किल ऑल द मिसक्रिएंट्स। सारे बदमाशों का नाश करेंगे, पापियों का नाश करेंगे भगवान। उसका फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। ही वुड रूल द प्लैनेट फॉर 1000 ईयर्स। भगवान 1000 साल तक राज्य भी करेंगे। उसके बाद फिर भगवान में लीला समाप्त करेंगे। और ऐसा कुछ क्रॉनिकल्स में बताया जाता है कि जो वैष्णो देवी है बेसिकली, ये शी इज़ अ फॉर्म ऑफ मदर लक्ष्मी। तो ये भी नीचे आती हैं पद्मावती के रूप में। शी मैरीज द लॉर्ड, फिर इनका भगवान से विवाह होता है बिकॉज ये नारायण है, ही इज लक्ष्मी। सो लक्ष्मी जी का नारायण जी के साथ विवाह भी होगा। और ये भी भगवान को असिस्ट करेंगी जो दुष्ट पापात्माएं उनको दंडित देने में। सो कुछ क्रॉनिकल्स ऐसा भी बताते हैं। सो शी वुड ऑल्सो जॉइन द लॉर्ड। तो इस तरह से पद्मावती एंड कल की अवतार ये कार्य करेंगे। एंड अगेन आपका इन स्टोरीज में इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल आप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई नो देम। पर इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे स्पिरिचुअलिटी के सब्जेक्ट में, धर्म के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आप किस पार्ट में रखते हो? एक्चुअली वैसे भगवान श्री कृष्ण की जो नाम रूप गुण लीलाएं, दे आर वेरी वेरी वंडरफुल। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में आपने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया और आपने ये भी कहा कि पहले आप शिव भक्त हुए करते थे, हाँ फिर कुछ ऐसे शिफ्ट हुआ आपकी हाँ लाइफ में, या तो मैं वो शिफ्ट के बारे में भी जानना चाहूँगा। अच्छा ओके। तो ऑफकोर्स मैं शिव जी को आज ही बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन शिव जी को मैं आज अपने गुरु के रूप में देखता हूँ। क्योंकि मैं जब बहुत अच्छा एक तगड़ा वाला शिव भक्त था, सो मैं जब आया हरे कृष्णा डिवोटीज बात, अब ये तो कृष्ण भक्त हैं। अब मैं शिव जी को लेके चला करता था। बट देन द स्क्रिप्चुरली इन्होंने शास्त्रों के पे आधार पर उन्होंने प्रूव किया कि इस तरह शिव जी जो है भगवान कृष्ण के गुणावतार है। जैसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होता है। सो सत्वगुण के इंचार्ज हैं विष्णु जी, रजोगुण के ब्रह्मा जी, शिव जी जो है तमोगुण। ही इज नॉट इन तमोगुण, ही इज एचओडी ऑफ तमोगुण। सो इस तरह से अब ये तो शास्त्रीकली दे वर गोइंग ऑन। सो इन दिस वे आई मेड अ ट्रांजिशन। आई इवन प्रे टू लॉर्ड शिव, आई वेप्ट। मैं रोया भगवान शिव जी के आगे। मैं कहा शिव जी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपके प्रति लॉयल रहना चाहता हूँ, मैं आपके प्रति वफादार रहना चाहता हूँ। मैंने बचपन से आपकी भक्ति की है। शिव जी प्लीज़, शिव जी मेरी मदद करिए। मुझे मुझे कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं कृष्ण की ओर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपके पास रहना चाहता हूँ। शिव जी ने मेरी एक नहीं सुनी। ही स्टिल लेट मी गो टुवर्ड्स कृष्णा। सो आई सी कि एक्चुअली शिव जी जो है ही इज़ माई गुरु। क्योंकि जो भगवान हरि से मिला है वो गुरु होते हैं। तो शिव जी को आज मैं अपने गुरु के रूप में देखता हूँ ऐसा। सो शिव जी से आज भी प्यार करता हूँ। बट टुडे माई लव इज नॉट ऑन सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म। आज वो आध्यात्मिक है बिकॉज आई सी हिम एज माई स्पिरिचुअल टीचर हु गेव मी ग्रेस, हु गेव मी हरि। और कृष्ण भगवान, मतलब किस नज़रिए से उन्हें देखते हो? हाँ, आप किस नज़रिए से उन्हें देखते हो कृष्ण भगवान को? कृष्ण भगवान को, कृष्ण इज ये परम भगवान है वास्तव में। दैट ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। उसके बाद उनके इनकारनेशंस भी हैं, उनके अवतार भी हैं, नो डाउट। देवी देवता भी आते हैं वैदिक कल्चर के अंदर ऑफ कोर्स। सो इसलिए अगर मैं बोलूँ सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म इज मल्टी लेवल, क्योंकि कई सारे डेमीगॉड्स हैं। पॉलीमॉर्फिक, यानी बहुत सारे अवतार भी हैं। सो पॉलीमॉर्फिक, भगवान के अवतार भी हैं। पॉलीमॉर्फिक और मोनोथिस्टिक रिलीजन, दैट इज सनातन धर्म बेसिकली। सो मल्टी लेवल, पॉलीमॉर्फिक, मोनोथिस्टिक, मोनोथिस्टिक मतलब एक भगवान, देयर इज वन गॉड। परब्रह्म जिसे कहते हैं। हाँ, परब्रह्म, परब्रह्म इज बेसिकली कृष्ण। ओके। जैसे मैंने बताया ना, भगवान रोशनी नहीं है, रोशनी भगवान से निकलती है। या जब मैं कृष्णा शब्द का इस्तेमाल करूँगा आपके सामने, क्या आपको एक इंसान दिखता है या आपको एक लाइट दिखती है? कृष्ण मतलब ही है द सुप्रीमली अट्रैक्टिव, जो सबसे अधिक आकर्षक है। लाइट कभी आकर्षक नहीं होती। लाइट आपको बहुत लाइट फील करा सकती है। लाइट आपको संतोष दे सकती है। लाइट आपकी अज्ञानता को दूर कर सकती है। लेकिन लाइट आ किससे रही? जब तक हम इससे नहीं जुड़ेंगे तब तक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला है। सो कृष्णा मीन्स कृष्ण मीन्स सबसे अधिक आकर्षक। अणा का मतलब आनंद का सागर, दिव्य आनंद का सागर। सो कृष्णा मीन्स सबसे अधिक आकर्षक, जो आनंद का सागर है वो भगवान का स्वरूप है वास्तव में। सो ही इज अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण जो है सारे रसों की मूर्ति है, लाइक दैट।
सो इज हैविंग अ डिवाइन फॉर्म. मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शिव जी की बात की जाए तो लोग मानते हैं कि शिव जी इज बोथ फॉर्मलेस एंड विद अ फॉर्म, यानी कि उनका इंसान का भी फॉर्म रहता है कि एनर्जी की भी फॉर्म रहती है. एक्चुअली ऐसा नहीं कि ना हमारा मतलब उनका भगवान इंसान का फॉर्म है. जैसा हम ये नहीं कहेंगे कि ना रणवीर के पिताजी बिल्कुल रणवीर पे करें. हम भी कहते हैं रणवीर अपने पिताजी पे क्या है. हम कभी उल्टा नहीं बोलते ना कि ना पिताजी बिल्कुल रणवीर पे गए. ऐसा कैसे हो जाएगा. इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ना हम वी इमेजिन कि ना गॉड की फॉर्म इंसान वाली है. इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. यानी कि हमने अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर दिया भगवान के ऊपर कि ना भगवान की इंसानी इमेज है. नहीं नहीं नहीं, उल्टा है. हमारी भगवान जैसी इमेज है. गॉड इज हैविंग ओरिजिनली दैट फॉर्म. उनसे फिर ये वाली फॉर्म आई है. इसके लिए फिर स्क्रिप्चर्स में आता है दैट व्हेन गॉड क्रिएटेड ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स. लेकिन ना सारी फॉर्म्स में भगवान ने देखा इनमें ना मेरे तक आने का किसमें विवेक नहीं है. लेकिन दैट एट द एंड ही मेड द मास्टरपीस. फिर भगवान ने अपने जैसी दिखने वाली एक फॉर्म बनाई एंड दैट इज द ह्यूमन फॉर्म. उसमें भगवान ने इंटेलिजेंस दी, विवेक भी दिया उसके अंदर, उसमें रैशनैलिटी दी, ये सब दिया सो दैट दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्म में सोल. यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस कि हम भगवान के फिर नज़दीक आ सकें. सो ऐसा नहीं कि भगवान का इंसानी रूप है, नहीं, हमारा भगवान का इमिटेशन वाला रूप है. समझा.